अब ऐसे देखा जाए तो ये यूं लगता है कि केंद्र सरकार ने केजरीवाल को सिंगापुर नहीं जाने दिया। वो जाना चाहते थे लेकिन उनको जाने नहीं दिया, रोक दिया। लेकिन इस पर जो कोहराम मचा है वो इस कदर पहुंच चुका है और इस इतने आगे तक का कोहराम मच चुका है कि उसमें दिल्ली स्मार्ट सिटी, दिल्ली मॉडल बनाम गुजरात मॉडल, अब इस तरीके की बात होने लगी है। हम किस बारे में बात कर रहे हैं, आइए आपको एक एक करके समझाते हैं कि ये कहानी क्या है। दरअसल सिंगापुर, अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर जाने को लेकर के भयंकर बवाल चल रहा है, तो उनके दौरे पर संग्राम हुआ है। ये पूरा मामला क्या है आपको वो बताते हैं। दरअसल वर्ल्ड सिटी समिट में दिल्ली सरकार जो है वो आमंत्रित थी, उनको वहां जाना था। सिंगापुर में अरविंद केजरीवाल अपना दिल्ली मॉडल पेश करना चाहते थे कि वो वहां जाएं, बताएं कि मैंने दिल्ली में ये किया वो किया। केंद्र से अब तक अनुमति नहीं मिली है सिंगापुर जाने की। अच्छा, सिंगापुर में 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच ये वर्ल्ड सिटीज समिट है, यानी कि अगर वो अनुमति नहीं मिलेगी जल्दी तो वो नहीं जा पाएंगे। अब आज हो गई है 18 तारीख, तो 31 जुलाई उनको वहां पर पहुंचना है, 3 अगस्त तक रहना है। तो अब अगर आगे भी नहीं मिला तब ये बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो होता, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने हमला बोल दिया बिल्कुल केंद्र सरकार पर। और अरविंद केजरीवाल ने लिख दी प्रधानमंत्री को चिट्ठी, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंगापुर की सरकार ने दिल्ली मॉडल प्रस्तुत करने के लिए बुलाया है। भारत के लिए यह बेहद गौरवशाली क्षण होगा। मुझे अभी तक सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। मैंने 7 जून को, लगभग 1.25 महीने पहले, अनुमति मांगने के लिए एक पत्र लिखा था। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इतने महत्वपूर्ण मंच पर जाने से रोकना यह ठीक नहीं है। जब आप गुजरात के सीएम थे, अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था, तब पूरे देश ने इसकी आलोचना की थी। किसी मुख्यमंत्री को इतने महत्वपूर्ण मंच पर जाने से रोकना देश हित के खिलाफ है, यह उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके बोला। अच्छा, इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। और सवाल क्या है? मनोज तिवारी हैं, नेता बीजेपी के, वो कहते हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर महीनों बैठे रहे दिल्ली के 3 मेयरों से मिलने का अरविंद केजरीवाल के पास वक्त नहीं था। अब केजरीवाल क्या यही बताने के लिए सिंगापुर के मेयरों की बैठक में जाना चाहते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि वो महापौरों की बैठक में आप मुख्यमंत्री होकर के कैसे जा सकते हैं? तो ये एक आर्गुमेंट बनाया जा रहा है। इस पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी का यह कहना है कि हमारे दिल्ली मॉडल का बखान ना हो जाए विदेश में, इस वजह से आप जाने से रोक रहे हैं। तो जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं वो यही है कि केजरीवाल के सिंगापुर दौरे पर हो रहा है संग्राम, और रोक के पीछे अब तक, देखिए अभी थोड़ा सा समय है, बाद में उनको अप्रूवल मिल भी सकता है, लेकिन अब तक जो रोक है उसके पीछे की सोच क्या है, रोक की सोच क्या है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। देश रतन निगम बीजेपी समर्थक हैं और सौरभ भारद्वाज प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए अभी तो 31 जुलाई तक का समय है, हो सकता है अप्रूवल मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि महापौर की बैठक में महापौर जाएंगे, मुख्यमंत्री कैसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो चले जाएं? आपके क्या विचार? संकेत जी, ये जो सिंगापुर हाई कमिश्नर के साथ मीटिंग थी मुख्यमंत्री जी के साथ, उस मीटिंग में मैं खुद उपलब्ध था और सिंगापुर हाई कमिश्नर ने ये चुना कि दिल्ली जैसे सिटी स्टेट के अंदर जो काम हो रहा है, उस सिटी स्टेट के काम को सिंगापुर के अंदर सैकड़ों देशों से आए हुए नेताओं के सामने रखा जाना चाहिए। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें दिल्ली की तरीके के सिटी स्टेट्स हैं और उनकी समस्याएं भी दिल्ली की तरह थी या दिल्ली की तरह हैं, और उनके सामने दिल्ली में जो बहुत शानदार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में काम हुआ है, उसको उनके सामने रखा जाए। ये सिंगापुर के हाई कमिश्नर ने चुना। अब इसमें हमारा कोई दोष नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी राज्य के मुख्यमंत्री को उन्होंने नहीं चुना, भारतीय जनता पार्टी के किसी मेयर को उन्होंने इस लायक नहीं समझा कि वो वहां पे वर्ल्ड समिट के अंदर हिस्सा ले सके। ये तो फिर पूरी तरीके से ईर्ष्या का मामला दिखता है कि भाजपा के मेयर्स को और भाजपा के मुख्यमंत्रियों को इतनी ईर्ष्या है
कि वे नहीं चाहते कि दिल्ली का मॉडल ऑफ गवर्नेंस बाहर विदेशों के अंदर जाए। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मान लीजिए न्यूयॉर्क के अंदर बहुत शानदार काम हुआ और यहाँ पे चर्चा है, और हमारे देश के एम्बेसडर न्यूयॉर्क के गवर्नर को इनवाइट करें कि भाई आप हमारे देश में आए और हमने एक बहुत बड़ा समिट अपने देश में रखा है, सैकड़ों लोगों को हमने बुलाया है, सैकड़ों स्टेट्स और सिटीज से लोग आएंगे और आपको सुनेंगे, और हमें पता चले कि जो बाइडेन जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो है न्यूयॉर्क सिटी के गवर्नर को आने की अनुमति नहीं दी वो उसकी अनुमति को रोक के बैठे हैं। आप सोचिए कितनी बदनामी होगी अमेरिका की और जो बाइडेन की, कि वो इतनी निचली राजनीति पे उतर आए हैं कि आप अपने राज्य के एक मुख्यमंत्री को बाहर नहीं जाने दे रहे। ये बहुत अजीब सी और बहुत ही, मुझे लगता है कि इससे हिंदुस्तान की इतनी बदनामी सारे विदेशों में होगी, मोदी जी की खुद इतनी बदनामी सारे विदेश में होगी कि मोदी जी इस लेवल तक ईर्ष्या के अंदर आ गए हैं। ये बहुत गलत है। जवाब कैसे देंगे? सौरभ भारद्वाज का ये कहना है कि वो न्योता आया था कि आप आइए और बताइए दिल्ली मॉडल के बारे में, और अब जब न्योता आया है तब तो वो जा रहे हैं। संकेत जी जवाब बहुत बढ़िया से देंगे। आपने पूछा कैसे देंगे। अगर नियम कानून के बारे में अगर जानकारी ना हो तो आप उस विषय को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। हाँ। मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूं। जो इस तरह के क्लियरेंसेस होते हैं, दो चीजों पर निर्भर करते हैं, किस स्तर का आप उसमें सहभागिता है, पार्टिसिपेशन है, और किस तरह का निमंत्रण है। और इसका मैं एक उदाहरण दे दूं। इजरायली डिप्लोमेटिक मिशन ने 2012 में तरुण गोगोई जो असम के चीफ मिनिस्टर थे, उनको इनवाइट किया था, और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उनको मना कर दिया था, कारण कि एक डिप्लोमेटिक मिशन किसी भी स्टेट के सीएम को डायरेक्ट इनवाइट नहीं कर सकता है, ये एक प्रोटोकॉल है, और उनको मना कर दिया गया था जाने से। और ये स्तर जो पार्टिसिपेशन है वो मेयर के लेवल का है, जो और सीएम का स्टेटस बहुत ऊपर माना जाता है। तो वो भी उन्होंने बोला कि वो कमेंसुरेट नहीं करता है सीएम के स्टेटस के साथ, और जो इस तरह की वो कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये दो नियम है जिसकी जानकारी जब नहीं होती है तो शायद अरविंद केजरीवाल को अपने किसी मिनिस्टर या प्रवक्ता के थ्रू रिसर्च करवा लेनी चाहिए, इसको राजनीतिक कलर ना दें। ये नियम सब पे लागू होते हैं, बहुत पहले से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो इन दो नियम के तहत, एक तो सीएम का स्टेटस मेयर से ऊपर है, एक प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि बहुत सारे इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं सीएम को, तो वो बहुत सारे अलग एक स्तर होता है। तो इनका स्तर को नीचे ना हो जाए, सीएम का मेयर के स्तर पे वो नहीं दिया जाता है, ये प्रोटोकॉल है। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, जैसा मैंने आपको बोला कि निमंत्रण डिप्लोमेटिक मिशन नहीं दे सकता किसी भी सीएम को, ये भी हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है। हाँ। तो ये दो नियम के तहत किया गया है। देखिए, मुझे नहीं लगता है शायद मिलेगा इनको ये, क्योंकि पहले तरुण गोगोई की और भी इंस्टेंसेस हैं। तरुण गोगोई का मैंने बताया। से इस बात का जवाब ले लूं तो देशरत्न निगम जी का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो पद है उस पद का मान कम ना हो जाए, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस जो है ये मुख्यमंत्रियों के स्तर की कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये महापौर स्तर की कॉन्फ्रेंस है, और वो एक मुख्यमंत्री हैं, तो उनके मान में कमी ना आए, वो इसलिए क्योंकि उनके लेवल से नीचे की बात है। ये एक कारण। और दूसरा कारण ये कि आपको कोई अगर कोई एम्बेसी या कोई हाई कमीशन सीधा न्योता दे दे तो उस तरीके से वो प्रोटोकॉल के तहत नहीं दे सकते। इन दोनों चीज पर आप क्या बोले? ये नियम है, नियम बदलवा ले तो। हाँ जी। एक तो मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस कांग्रेस पार्टी का विरोध पिछले दशकों से करती रही है, अब वो अपने हर गलत बात का उदाहरण उस कांग्रेस पार्टी के राज में हुई गलतियों का निकाल के देती है। अब तो फिर ये कल को अगर किसी राज्य सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो कहेंगे ये तो कांग्रेस ने भी किया था, मध्य प्रदेश में किया था, उत्तर प्रदेश में किया था। इमरजेंसी अगर इंदिरा गांधी ने लगाई थी, निगम जी बैठ के कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हुआ, देखिए इंदिरा गांधी जी ने भी इमरजेंसी लगाई थी, तो ये होता रहा है, ये नियम है। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत शर्म की बात है कि आज कांग्रेस के उदाहरण देके भारतीय जनता पार्टी को बचना पड़ रहा है। दूसरी बात, जब सिंगापुर के हाई कमिश्नर मुख्यमंत्री जी से मिले तो उनके मिलने से पहले हमारे सीएमओ से इसकी अप्रूवल ली गई। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में रख के ये मीटिंग हुई, बाकायदा मेल लिख के अप्रूवल लिया गया। किसी भी
हाई कमिश्नर से मिलने से पहले अप्रूवल होता है, वो अप्रूवल मिला, उसके बाद ये न्योता मिला, और इस न्योते का जो 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 ब्यौरा मिस्टर निगम दे रहे हैं, ये कोई सरकार के आदमी नहीं है जी। ये कयास आप अपनी बात लगा खत्म रहे कर लीजिए। हम लोग तब तक कू ऐप पर भी कुछ सवाल हैं, वो जरा स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। आप अपनी बात खत्म कर लीजिए। हाँ, का जवाब नहीं दिया है। उस 1.25 महीने पहले जो ईमेल भेजी गई चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, उसका कोई जवाब नहीं दिया कि वो क्यों उस परमिशन को रोक के बैठे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, 2 साल पहले डेनमार्क से भी अरविंद केजरीवाल जी को इस तरीके का न्योता मिला था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको नहीं जाने दिया। उसका कारण ये है, प्रधानमंत्री जी को ईर्ष्या है। उनको ऐसा लगता है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी, असली डिग्री वाला आदमी विदेशों में जाके सही से बात कर लेगा तो प्रधानमंत्री जी को लोग पूछना बंद कर देंगे। लोग कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे भी अच्छे पढ़े लिखे समझदार मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं। इस ईर्ष्या के कारण जो है ये लोग उनको नहीं भेजना चाहते हैं और ये पूरे देश की बदनामी करा रहे हैं। जी देशरत्न निगम जी, इससे पहले कि आप जवाब दें, रुकिए, आप जवाब दे दीजिएगा। एक कू ऐप पर एक सवाल भी है, हम एक एक करके वो सवाल दिखाएंगे या दोनों ही दिखा देते हैं। चलिए, तो अभिषेक हैं जिनका ये लिखना है, सरकार एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह रोककर क्या साबित करना चाह रही है, कड़ी निंदा होनी चाहिए। उसके बाद ललित जी के ऑब्जर्वेशन है, वो लिखते हैं कि शीला जी का काम दिखाने जाना है क्योंकि विकास का काम तो शीला जी ने किया, पिछले 8 साल से दिल्ली की हालत खराब ही हुई है। ये लोगों का अपना अपना मत है। मेरे ख्याल से जो सेकंड वाला पॉइंट है, इस पे सौरभ भारद्वाज का कमेंट ले लेंगे बाद में। पहले देशरत्न जी आप जवाब दे दें। देखिए, कि पहले आप चाहते नहीं है कि एक मॉडल दिखाने जाए, रूल बुक आप थ्रो कर रहे हैं। मॉडल मैंने अभी 30 जुलाई को 30 तारीख को, जो पिछला अभी बीता है 30 जून को, तो उसमें दिल्ली में बारिश हुई थी और हमने सब देख लिया दिल्ली का क्या हाल था। तो वो मॉडल ना ही दिखाएं तो बहुत अच्छा है। दूसरा, मैं ये जवाब दे दूं, सौरभ ने अभी तक उन नियम के बारे में कुछ नहीं बोला। उसको गलत बोल दिया, ये नहीं बोला कि वो नियम है कि नहीं है, वो नियम है। और ये देश नियम कानून से चलता है। आम आदमी पार्टी की एनआरकी से नहीं चलता है कि मुख्यमंत्री होके भी हम धरने पे बैठ जाएं, हर जगह एनआरकी करें। देखिए, नियम कानून बने हुए हैं और नियम कानून जब तक है उनका आपको पालन करना पड़ेगा। आप जाइए कोर्ट में बोलिए कि नियम गलत है। आपकी एक पेटिशन वैसे भी पेंडिंग है जो केंद्र सरकार के साथ पावर लेके कुछ जो टसल चल रहा है उसको लेके, तो इसमें भी बोलिए कि ये पावर आपको दिया जाए, इसमें केंद्र सरकार ना करे, ये नियम हटाए जाएं। जब तक नियम है आप पे लागू होंगे। आपने ये नहीं बोला कि ये नियम गलत है, अभी तक नहीं बोला। आप कह रहे हैं गलत उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण सही है, वो नियम के तहत लिया गया। जब तक नियम है उसका आपको पालन करना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, अगर नियम पालन नहीं करेंगे तो आपको भी दिक्कत है, देश को भी दिक्कत है। नियम पालन करिए, जब तक नियम है, प्रोटोकॉल है उसके तहत। और मैंने आपके मुख्यमंत्री का स्तर नीचे ही नहीं किया है, बढ़ाया है उसको, जो हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो आप थोड़ा तो मान मर्यादा हमारे नियम और कानून की रखें। ऐसा मत करिए जो कि एनआरकी फैल जाए देश में। आपका ये कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस में अगर दिल्ली के महापौर जाते, अब तो क्योंकि अब 3 अलग अलग तो एमसीडी है नहीं, अब तो मर्ज हो गए, तो ये आपका कहना है कि उनके लिए था? वो जा नहीं सकते, अगर निमंत्रण नहीं मिला है तो वो भी नहीं जा सकते। पहले तो निमंत्रण सरकार के थ्रू आने चाहिए, जो एक प्रॉपर चैनल होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो होती है, 2 सरकार देश की होती है, इनविटेशन उनके थ्रू मिलते हैं। हाँ। फिर वो फॉरवर्ड किया जाता है, जिसको भी इनवाइट करना है, वो एक प्रोटोकॉल होता है। डिप्लोमेटिक मिशन डायरेक्टली करता है तो वायलेशन होता है प्रोटोकॉल का और नियमों का। सौरभ जी, तो आप ये बताइए कि ठीक है, चलिए, अरविंद केजरीवाल जो है वो वहां पर अपने मॉडल का बखान करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर देशरत्न जी का कहना है कि एक कानून है और वो नियम है, नियम के तहत मिशन डायरेक्टली नहीं कर सकता। ऐसे में अब आगे क्या? जी संकेत जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपको मुझे टीवी चैनल पे बुलाना था, आपने मुझे सीधा बुला लिया फोन करके। मैं कहूं कि नहीं भाई, आप मेरे को सीधा मत बुलाइए, आप मेरी पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर के थ्रू चले जाइए। आप मीडिया कोऑर्डिनेटर के थ्रू आ जाएंगे, मगर मैं आपको बताऊंगा ना कि ये तरीका है। ऐसे कोई ना कि उस ईमेल के ऊपर बैठ जाऊंगा और सो जाऊंगा। क्या आपने सिंगापुर गवर्नमेंट को लिखा कि साहब आप हमें डायरेक्ट लिख दीजिए, हमें लिख दीजिए, हम अरविंद केजरीवाल जी को भेजेंगे? नहीं लिखा, क्योंकि आपके मन में चोर है। क्या आपने अरविंद केजरीवाल को वापस ईमेल लिखी कि सिंगापुर गवर्नमेंट को कहिए कि मोदी जी को पहले ईमेल करें? नहीं, ये वाजिब बात है। देशरत्न जी से जरा पूछ लें। देश जी बताइए, अगर ऐसा नियम है और कानून है
और चलिए फर्ज कर लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी इस कानून से अनजान थे, उनको नहीं मालूम था, तो कम से कम लिखित में उनको एक कानून बता दिया जाता, या क्या प्रोविजन है वो बता दिया जाता। संकेत जी बता दूं, उनका ये कहना है कि 1.25 महीने से एप्लीकेशन पे बैठे हुए हैं लोग। देखिए, मैं पहले बता दूं, कानून में एक बहुत अच्छा शब्दावली का हम लोग प्रयोग करते हैं। कानून के बारे में अज्ञानता कोई एक्सक्यूज नहीं है, और वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास पूरी लीगल टीम है, उनके पास लीगल सेक्रेटरी होता है, उनके पैनल देश जी, लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन जाएगी, तो उस पर जवाब तो आएगा हाँ या ना। पूरा करने इनकी चोरी पकड़ी गई, पूरा करने इनकी चोरी पकड़ी गई, पूरा कर ले। हंसने से कुछ नहीं होगा। आपको लोग देख रहे हैं, इसलिए ना हंसे। सीरियस डिबेट है, थोड़ा सा सीरियस हो जाए। संकेत जी का डिबेट है, थोड़ा सा सीरियस हो। आपको जो लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि अरे भाई, नियम कानून नहीं बदल सकता, जो है मैं भी नहीं बदल सकता उसमें। तो मेरी चोरी ना चोरी तो नहीं। देखिए, पहली बात, ना सरकार लिखेगी दूसरी सरकार को कि भाई मुझे इनविटेशन ऐसे नहीं ऐसे भेजिए, उस सरकार का काम है, उनको भी प्रोटोकॉल पता है। और इन्होंने एम्बेसडर के लेवल पर दे दिया, डिप्लोमेटिक लेवल पर दे दिया, ठीक है, कोई उसमें उन्होंने बेगुनाह किया, गलत किया, वो एक अलग बात है, लेकिन सरकार अपने प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चलेगी। हाँ, उन्हें जवाब देना चाहिए था, जल्दी देना चाहिए था, मैं मानता हूँ। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले में क्या कहा। देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूं नहीं, और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूं। सो मुझे वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। और मैं समझता हूं कि वहां पे दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है, और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए। तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे, और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। दिल्ली मॉडल की चर्चा आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में हो रही है। जब ट्रंप साहब आए थे, उनकी वाइफ मेलेनिया ट्रंप ने भी दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना था, वो दिल्ली के स्कूल देखने गई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में काफ़ी तारीफ की। वहाँ उसके पहले नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आई। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव बान की मून साहब, वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। ये तो देश के लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है। हमें इस किस्म की उसको और एनकरेज करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को ऐसी चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है।